लोहे की जाली की बंदिश से मुक्त होते ही अग्नि फिनिक्स का पूरा शरीर अचानक तेजी से गर्म हो गया। कुछ ही पल में उसका शरीर पूरी तरह से आग की लपटों से भर गया और उसे नई ऊर्जा मिल गई। तुरंत बाद अग्नि फिनिक्स आसमान की ओर चला, सीधे बादलों को चीरते हुए। जाने से पहले आदमी का धन्यवाद करने के लिए उसने आदमी के लिए गर्म 5 रंगों की रोशनी बिखेर रहे पंखों के बावजूद आदमी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। फायर फिनिक्स को वापस नहीं लाया। वापसी पर राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सीधा फांसी पर चढ़ा दिया। सुना कि राजा के आरोप पर आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने आग के फिनिक्स को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे फिर छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ने अपनी बात पूरी की, पूरे हाल में सनसनी फैल गई। अपने ऊपर किसी के भी यकीन न करने पर आदमी ने तुरंत आग के फिनिक्स द्वारा दी गई पंख निकाली, लेकिन इस समय वह पंख जैसे फेटाई की तरह मुड़ी हुई और मंद थी। धुंधली रोशनी। राजा ने तुरंत आदमी को सार्वजनिक रूप से सिर काटने का आदेश दिया। तभी जो पंख पहले धुंधला था वह अचानक जल उठा और एक आग की फिनिक्स अचानक महल के ऊपर प्रकट हुई। वह एक चक्कर लगाने के बाद सीधे मीनार की नोक पर बैठ गई। उसके शरीर से फैल रही चमकदार रोशनी ने पूरे किले को रोशन कर दिया। आग की फिनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उत्साह में झूमती जनता को देखकर राजा को आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे शानदार कपड़ों का पुरस्कार दिया। लोग पुरुष घिरे हुए और नृत्य कर रहे थे और वे बहुत लोकप्रिय हो गया था। ये सब देखकर राजा अत्यंत ईर्ष्या करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से एक षड्यंत्र रचा। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फ और बर्फ के देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और पुरुष को बर्फ और बर्फ के देश से राजकुमारी को लाने के लिए कहा। वापस आकर आदमी लंबी यात्रा के बाद बर्फ के देश के नीचे आ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बर्फ का देश आसमान छूती बर्फीली पहाड़ी पर है। आदमी ने 3 दिन और रात चढ़ाई की। आखिरकार बर्फीले देश के दरवाजे तक पहुंच गया। देखा कि दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है। आदमी ने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाए, लेकिन अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब वह व्यक्ति सामने की बर्फ की दीवार को देखकर कुछ नहीं कर पा रहा था, तब उसकी जेब से फिनिक्स की पंख निकली और हवा में थोड़ी देर तैरने के बाद सीधा बर्फ की दीवार में घुस गई। अगले ही पल मजबूत बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई और बर्फ का पानी चारों तरफ बिखर गया। एक भव्य क्रिस्टल का महल प्रकट हुआ। जब उसने मुड़कर छोटे घोड़े के बच्चे को खोजा तो उसने पाया कि पीछे कुछ भी नहीं है। छोटा घोड़ा गायब हो चुका था। उसे नहीं पता था कि छोटा घोड़ा पहले ही पिघलते हुए बर्फ के पानी से ढुलकर पहाड़ के नीचे गिर गया है। अच्छा हुआ कि उसके जूते बर्फीले पानी से स्थिर हो गए। इस मुसीबत से बचकर आदमी नंगे पैर महल में प्रवेश किया और उसने पाया कि अंदर अनगिनत बर्फ की मूर्तियां और राजकुमारी है। जब आदमी यह सोच में था कि असली राजकुमारी को कैसे ढूंढे, तब तक फिनिक्स पंख ने पहले ही सही राजकुमारी को चिन्हित कर दिया। आदमी ने राजकुमारी से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जब यह पता चला कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं है, तब जाकर राजकुमारी ने अपनी सतर्कता को छोड़ा। फिर दोनों ने राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से जल्दी नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन आदमी का वजन बहुत ज्यादा था, जिससे राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्यवश फट गई और संतुलन खो जाने से दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट की घड़ी में छोटा घोड़ा ने समय पर उन्हें पकड़ लिया, जिससे वे दोनों चकनाचूर होने से बच गए। आदमी को देखकर कि उसने राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाया है, राजमहल में जनता के मन में उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन ऊंची होती जा रही थी। राजा की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह फटने ही वाला था। इसके लिए उसने फिर से उस आदमी को एक असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमय समुद्र में जाकर अत्याचारी विशाल भेल को मारने के लिए कहा।